क्षेत्रीय बोलियां। आपके जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास होती है, उसके बारे में देखिए। वैसे हम चर्चा करते हैं तो आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में यदि प्रमुख रूप से बोलियों की बात करेंगे तो वो केवल 5 हैं। बाकी जो है वो सारी सारी उपबोलियां हैं, और कुछ ऐसी स्पेशल है जो केवल किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे धावड़ी कहाँ बोली जाती है, तो उदयपुर के अंदर। जैसे आपकी जगरोती कहाँ बोली जाती है, तो करौली जिले के अंदर। ये वहां की स्पेशल है। यहां पर आप देखिए सबसे पहले तो कि हमारे राजस्थान में प्रमुख रूप से कौन कौन सी बोलियां हैं। तो आप कहेंगे सर प्रमुख रूप से जब बोलियों की बातें करते हैं तो वो केवल 5 हैं। कौन कौन सी देखो। एक, 5 देखिए कौन कौन सी। एक तो है, सबसे पहले याद रखिएगा, मारवाड़ी। आप सब जानते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी बोली, सर्वाधिक विस्तृत बोली, सर्वाधिक भाग पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है? याद रखिएगा, मारवाड़ी। सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मारवाड़ी। दूसरी की यदि आप बात करेंगे इंपॉर्टेंट, वो आ जाती है आपके ढूंढाड़ी। तीसरी इंपॉर्टेंट है वो है मालवी। नंबर 4 है मेवाती। और नंबर 5 है आपके सामने वागड़ी। तो हमारे राजस्थान में प्रमुख रूप से तो यही उपबोलियां हैं, लेकिन मेवाड़ी और हाड़ौती वालों को नाराज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि वो जो बोलियां हैं वो किसी ना किसी इनमें से किसी की उपबोलियां हैं। जैसे प्रमुख रूप से तो ये हो गई। अब देखिएगा इनकी उपबोलियां। जैसे मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियां कौन कौन सी है, तो देखिए मारवाड़ी की जो प्रमुख उपबोलियां हैं उनमें सबसे पहले लिख रहा हूं मैं, वो है मेवाड़ी। ये अक्सर रह जाता है कि सर मेवाड़ी लिखा ही नहीं, तो मेवाड़ी स्वतंत्र बोली नहीं है। याद रखिएगा, मेवाड़ी मारवाड़ी की ही क्या है? उपबोली। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक में यहां पर लिखूंगा आपके सामने कि ढूंढाड़ी। देखिए ढूंढाड़ी की यदि मैं उपबोलियों की चर्चा करूं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी बात? याद रखिएगा, आप जो सोच रहे हैं हाड़ौती, वो हाड़ौती किसकी उपबोली है? याद रखिएगा, ढूंढाड़ी की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां से अक्सर आपके सामने क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखिए मालवी की यदि मैं उपबोलियां लिखूं तो देखिए मालवी की उपबोलियों में जहां से क्वेश्चन आता है आपके सामने, एक तो है निम्बाड़ी, एक है रागड़ी, एक है पाटवी, एक है रतलामी, और एक है आपके सामने उम्मठवाटी। एक सिंगल कभी नहीं पूछेगा, पूछेगा वही तो दो दो नाम। सिंगल कौन सी पूछेगा अभी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ये सारी इसकी क्या है? उपबोलियां। जैसे ढूंढाड़ी के आ जाइए, हाड़ौती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट तोरावटी है, राजावटी है, नागरचोल है, चौरासी है, और याद रखिएगा काठेड़ी है। तो इनमें से आप अक्सर देखते हैं कि 3-4 नाम आपको दिए जाते हैं और आपको पूछ लिया जाता है कि निम्न में से राजावाटी, नागरचोल और चौरासी निम्न में से किसकी उपबोलियां हैं? तो याद रखिएगा, ढूंढाड़ी की। ठीक है, इधर यदि मारवाड़ी की हम बात करते हैं तो मेवाड़ी तो प्रमुख रूप से हो ही गई, लेकिन इसके अलावा जैसे आपके ढडकी हो गई। अब ढडकी या ढाडकी एक ही बात है। ठीक है, जैसे देवड़ावाटी हो गई, जैसे गोडवाड़ी हो गई। अब बीकानेर में बीकानेरी, नागौर में नागौरी, ये तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा। लेकिन मेवाड़ी प्रमुख रूप से जैसे ढडकी, देवड़ावाटी, गोडवाड़ी, और इसके अलावा जैसे थली बोली है, जैसे बांगड़ी है, ये भी प्रमुख रूप से याद रखिएगा। कौन सी? बांगड़ी। अब एक आप पूछेंगे सर शेखावटी नहीं, तो शेखावटी भी मारवाड़ी की ही उपबोली है। कौन सी? शेखावटी, बीकानेरी,
आपके नागौरी, याद रखिएगा खेराड़ी, ये जो सारी की सारी है ये आपके मारवाड़ी की क्या है, उपबोलियां, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये किसकी है, ढूंढाड़ी की। कौन कौन सी, हाड़ौती, तोरावटी, राजावटी, नागरचोल, चौरासी और कौन सी, याद रखिएगा काठेड़ी। ठीक है, और ये मेवाती की हम बात करते हैं तो मेवाती में एक तो है राठी, एक है कठेर, याद रखिएगा, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट, ये कठेर है, ये काठेड़ी है, याद रखना। ठीक है, और वागड़ी, वागड़ी अपने आप में एक, इसकी कोई उपबोली नहीं है। याद आपको ये रखना है, दो शब्द, वागड़ी बोली है, याद रखिएगा वागड़ क्षेत्र की। कौन से क्षेत्र की है, वागड़। जैसे देखो मैं चर्चा करता हूं एक बार, तो यहां से तो डायरेक्ट आपके उपबोलियों से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी किसकी उपबोली है। ठीक है, समझे। अब देखिए, जैसे मैप के माध्यम से यदि मैं चर्चा करूं तो ये हो गया हमारा प्यारा सा राजस्थान। अब देखिए इनमें इनमें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा एक तो कि यहां हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक बोली बोली जाती है जिसका नाम है बांगड़ी। क्या बोली जाती है, याद रखिएगा, हनुमानगढ़ में बोली जाती है बांगड़ी। जबकि यहां पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यहां पर बोली जाती है वागड़ी। कौन सी बोली जाती है, याद रखिएगा वागड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे उदयपुर के अंदर एक बोली बोली जाती है, कौन सी, याद रखिएगा, वो प्रॉपर इसी क्षेत्र में है, वो है धावड़ी। जैसे आपको पता हो तो करौली में बोली जाती है जगरोती। कौन सी बोली जाती है, याद रखिएगा जगरोती। तो ये प्रॉपर इन क्षेत्र में विशेष में बोली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब कुछ ऐसी है जो यहां वागड़ की क्षेत्र विशेष से है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ये तो आपके स्पेशल केवल स्थान से क्वेश्चन आते हैं कि जगरोती कहाँ की है, करौली, धावड़ी कहाँ की है, उदयपुर की, वागड़ी बोली कहाँ पर की है, तो वागड़ क्षेत्र की, और बांगड़ी किस जिले की है, तो याद रखिएगा हनुमानगढ़ की। अब यहाँ पर देखिए और विशेष क्वेश्चन यहाँ से बनता है डायरेक्ट आपके सामने, आपको तीन नाम देकर पूछता है कि राजावटी, नागरचोल और चौरासी किसकी उपबोलियां है, ढूंढाड़ी की। यहां से भी आपके सामने जैसे थली, बांगड़ी और डड की, निम्न में से किसकी बोलियां है, मारवाड़ी की। तो प्रमुख रूप से तो आपके सामने मारवाड़ी, याद रखिएगा ढूंढाड़ी, मालवी, मेवाती और वागड़ी, पांच है। इनमें से स्पेशल आपको याद रखना है कि हाड़ौती किसकी उपबोली है, तो याद रखिएगा ढूंढाड़ी की, और पूछा जाए मेवाड़ी किसकी उपबोली है, तो याद रखिएगा मारवाड़ी की। पूछा जाए आपको कि राज्य में सबसे बड़ी बोली कौन सी है, तो मारवाड़ी। राज्य में सर्वाधिक विस्तृत बोली कौन सी है, याद रखिएगा मारवाड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक साहित्य किसमें है, मारवाड़ी में। ठीक है, और जैसा बिल्कुल सही है, ये जो वागड़ी बोली है इसे ही कहा जाता है, याद रखिएगा भिल्ली बोली, यानी कि इसे ही बताया गया है भिल्लों की बोली। और ये किसने बताया था, तो याद रखिएगा जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने। ये भी क्वेश्चन आपके सामने आता है। लेकिन याद रखिएगा ये जो हाड़ौती है ये वैसे तो किसकी बोली है, ढूंढाड़ी की, लेकिन एक व्यक्ति है जिनका नाम है केलांग, इन्होंने अपनी व्याकरण के अंदर, याद रखिएगा, हाड़ौती को एक स्वतंत्र बोली बताया कि हाड़ौती क्या है, एक स्वतंत्र बोली है। ये बताने वाले कौन थे, केलांग। वैसे याद रखिएगा वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली कौन सी है, हाड़ौती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप एक बात समझिए, जैसे हाड़ौती वाले क्या है कि बे को बोलते हैं दे, बे को क्या बोलते हैं, दे। जैसे हम बोलते हैं अब, वो बोलते हैं कद, हम बोलते हैं जब, वो बोलते हैं जद। बे की जगह क्या बोलते हैं, दे, और साथ में छह लगा देते हैं क्योंकि ये ढूंढाड़ी की क्या है, उपबोली। ठीक है, हाँ ढूंढाड़ी बोली है, इसे ही तो कहा जाता है आपके जयपुरी बोली, इसे ही कहा जाता है झाड़ शाही बोली। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जहां से कई बार क्वेश्चन बन जाता है, आप सब जानते ही हैं। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। और इसमें यदि हम बात करते हैं रागड़ी बोली, तो सर्वाधिक ये राजपूतों के अंदर प्रचलित है। और याद रखिएगा ये मारवाड़ी प्लस मालवी है, मारवाड़ी प्लस मालवी। कई बार यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रागड़ी निम्न में से किसका मिश्रण है, तो याद रखिएगा मारवाड़ी और मालवी, किसका, इन दोनों का। और ये कर्कश बोली है, किस प्रकार की बोली है, कर्कश। अब आप कहेंगे सर कर्कश बोली मीन्स कैसे, एग्जाम्पल, आप कभी दाल खाते हैं और दाल की सब्जी खाते खाते अचानक से कंकड़ आ जाता है,
उस समय जैसा मुंह को लगता है ना, वैसी ये बोली है। कौन सी? कर्कश बोली, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है आपके राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से बोलियां और इनकी उपबोलियां। अक्सर हम क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, अब देखिए, जैसे वागड़ी के अंदर किसके उपदेश हैं, तो आप कहेंगे संत माव जी के, नो डाउट। किसके आ जाएंगे? संत माव जी के। मेवाती की आप बात करेंगे तो यहां पर आ जाएंगे संत चरणदास जी आ जाएंगे। इनके शिष्य आ जाएगी दयाबाई, सहजोबाई और याद रखिएगा लालदास जी। इन सब के उपदेश मेवाती में हैं। संत माव जी के वागड़ी में हैं। संत दादू दयाल और उनके शिष्य, संत दादू वे इनके जो शिष्य हैं, उन सब के उपदेश किस में आ जाएंगे? ढूंढाड़ी में। मारवाड़ी का प्राचीन नाम है, याद रखिएगा, मरुभाषा। और ये मरुभाषा का उल्लेख जिस ग्रंथ में है वो है कुवलयमाला। कौन सी है? कुवलयमाला। कुवलयमाला जिसके अंदर 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। और कुवलयमाला की रचना किसने की है? याद रखिएगा, उदोतन शूरी ने। किसने की? उदोतन शूरी ने। ठीक है, तो कई बार यहां से एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, लगभग यहीं से इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, यहां से जब भी बोलियों से कोई क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है, चलिए। और फिर आपके सामने यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि बागड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। जगरोती कहाँ है? करौली के अंदर। वागड़ी बोली या फिर धावड़ी बोली, ये स्पेशल कोई क्षेत्र विषय से पूछ लिया जाता है। ठीक है, लीजिए, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था उम्मटवाटी और पाटवी किसकी उपबोली है? मेरे हिसाब से नो डाउट है आपको, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि उम्मटवाटी, पाटवी, रतलामी, निम्बाड़ी और रागड़ी, ये सब की सब किसकी उपबोलियां हैं? याद रखिएगा, मालवी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ये देखिए, निम्बाड़ी, रागड़ी, पाटवी, रतलामी और उम्मटवाटी। ठीक है, लीजिए,